ये 87 मन दे को मन में 87 मन इसकी एवरेज है 1 एकड़ में, ये क्लेम करते हैं इंडिया वाले। तो 87 मन वो है, और अगर आप उसको केजीज में लेते हैं तो वो कहते हैं 35 to 4000 केजी। बहुत सारी वैरायटीज आई हैं, लेकिन पीछे उसमें भी छोड़ दिया है, पीछे टेस्ट में भी छोड़ के इसका कलर वाइट है बिल्कुल, और इसका टेस्ट जो है स्वीट है और बहुत सॉफ्ट है। ये आपने देखना होता है कि बाज़ औक़ात ऐसी गंदम भी है कि जो खाने में मीठी नहीं है, थोड़ी सी सॉफ्ट नहीं है, ड्राई जल्दी हो जाती है। जब आप रोटी बनाते हैं तो वो ड्राई हो जाती है। कि रोटी बहुत अच्छी बनेगी क्योंकि ये कलर इसका वाइट है, और हमारे लोगों का एक आम बात है कि रोटी का कलर वाइट होना चाहिए, खाने में स्वीट होनी चाहिए, जल्दी ड्राई नहीं होनी चाहिए। तो वो सारी क्वालिटी है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी दोस्तों की हाल है, उम्मीद करते हैं खैरियत नाल होसो। अज असी एक बड़ी ज़बरदस्त वैरायटी गंदम दी ते साडे नाल बड़े प्रोग्रेसिव फार्मर मौजूद हैं, उन्हां दा इंटरव्यू थोड़े वास्ते लैके आए हैं। इन्हां एक ऐसी वैरायटी आंदी जिस दी बहुत ज़्यादा यील्ड, बहुत ज़्यादा पैदावार है। किहड़ी वैरायटी है, सब तो पहले इन्हां दा तारफ़ करते हैं, उस तो बाद इस गंदम दे बारे च इन्हां दे कोई सवाल पुछदे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है मेरी, ठीक हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अपना तारफ़ कराओ ज़रा। मेरा नाम अक्सा इरम है और मैंने फार्मिंग स्टार्ट की हुई है 2018 से, और अभी एक नई वैरायटी लेके आई हूँ DG09, और वैरायटी इंडिया की है। 3-4 साल प्रैक्टिस हुई है इंडिया में, अभी हमने इसको लाया है। ये इसलिए बहुत फेमस है क्योंकि ये हाई यील्ड वैरायटी है। तो फार्मर जब लगाता है गंदम तो प्रैक्टिस तो उतनी है, मेहनत तो उतनी है, लेकिन उसको रिज़ल्ट नहीं मिलता, उसको एवरेज नहीं मिलती। तो वो थकता भी है, मेहनत भी करता है, लेकिन हासिल कुछ भी नहीं है उसको। तो हमारी कोशिश थी ऐसी कोई वैरायटी लेके आएँ जो टेस्ट में भी अच्छी हो, जो खाने में भी अच्छी लगे। जैसे हमारे लोगों का एक टेस्ट डेवलप है, वो उसी टेस्ट को खाना पसंद करते हैं, उसी गंदम को पसंद करते हैं। तो कुछ वैरायटीज़ और भी मार्केट में हाई यील्ड की आई हुई थी, लेकिन ये सबसे टॉप पे है इस वक्त। मैम मुझे ये बताइए, सबसे पहले बताइए कि ये आप जिस रकबे में काश्त कर रही हैं, ये कौन सी जगह है? ये कलर कहार के करीब एरिया है, भरपर गांव में। तो यहाँ पे हमारी ज़मीन है, आबाई जगह है ये सारी। तो हम ईयरली आते हैं, अपनी जो भी हमारी फसलें हैं यहाँ पे लगाते हैं। तो हर एरिया हमने अलग अलग करके रखा हुआ है अपनी फसलों के लिए। किसी जगह पे गंदम लगानी है, यहाँ पे हम पिलिट्स भी लगाते हैं। तो डिफरेंट फसलों के लिए डिफरेंट एरियाज़ में हमने अपनी जगह को अलग करके रखा हुआ है। ज़मीन किस तरह की है, मेरा है किस तरह की? ज़मीन जो है ना, ये इसमें हमें पानी का बड़ा इशू होता है कि इसमें पानी वानी तो बहुत कम है, अमूमन जो लोग लगाते हैं वही है। तो ये बारानी ज़मीन है, और अच्छी बात यह है कि लोग पूछ रहे थे कि ये वैरायटी जो है ये सिर्फ पानी पे लगेगी या आप बारानी ज़मीन पे भी लगा सकते हैं। तो आज हमने इसको प्रैक्टिस की है। ये जो सारा एरिया आपको पीछे नज़र आ रहा है, इसमें अभी भी लगा रहे हैं। तो हम DG09 इस बारानी ज़मीन पे लगा रहे हैं। नेक्स्ट भी इंशाल्लाह आपको बुलाएंगे, जब ये निकलेगी तो आपको इसकी एवरेज भी दिखाएंगे इस एरिया पे। फिर आपको ज़मीन जो है, आपने ज़मीन की तैयारी के हवाले से बताएं ज़रा, ज़मीन की किस तरह की आपने तैयारी की है? हमने ज़मीन को पहले जैसे आम रवायती तरीके से तैयार करते हैं लोगों की, तो हमारे इधर प्रैक्टिस हुई हुई है, उनको हमारी ज़मीन का पता है। तो हमने ज़मीन की तैयारी तो पहले से की हुई थी। आज तो बस हमने इसको अपने DAP के साथ हमने इसको लगवा दिया। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप सोचें कि ये लगेगी कैसे। इसकी बस थोड़ी सी चीज़ों का ख्याल रखना है कि आपने जब DAP इसमें डालनी है तो लगाते वक्त भी आपने इसमें DAP साथ डालनी है। अगर आप ड्रिल के साथ लगा रहे हैं तो ड्रिल के साथ भी DAP आपने लगानी है, और अगर आप वैसे कहते हैं कि आप थोड़े थोड़े फासले पे लगा रहे हैं
तो पहले ज़मीन में DAP डाल के उसको प्रिपेयर कर लें। उसके बाद जब आप इसको लगाएंगे तो थोड़े थोड़े फासले पे आप इसको लगाएंगे, क्योंकि इसका बहुत बड़ा प्लांट बनता है। तो उसके लिए आपको इतनी जगह चाहिए कि प्लांट से प्लांट में इतना फासला हो कि वो अच्छे तरीके से ज़मीन से अपनी एनर्जी ले सके बड़ा। इसके शगुफे या वो टिलर जो हैं वो कितने हैं? तकरीबन 200 से 250 टिलर है इसका, ठीक है। और आम में आपको पता है कितने उसके ट्यूब्स नहीं होते हैं, 30-35 मैक्सिमम 40-45 तक उसके टिलर जाते हैं। इसके 250 है तकरीबन। और ये इतना बड़ा प्लांट है कि एक झाड़ी है ये बहुत बड़ी। इसके 2 बेनिफिट है। एक तो देखिए ये गंदम है, गंदम तो हमने खानी, हमें फ़ायदा है। उसके बाद जो इसकी वेस्ट है वो देखिए वो हमारे जो किसान भाई हैं उनके बड़े काम की है कि बाद में उन्होंने जानवरों के लिए रखना होता है, भूसा वगैरह इसका, उसको जमा कर लेते हैं, तो उससे वो भी उनको बहुत बड़ी क्वांटिटी में मिलेगा। कद कितना होता है? कद अभी हम इसको फर्स्ट टाइम प्रैक्टिस करेंगे। आम गंदम जितना ही तकरीबन इसका कद है, बहुत ऊंची भी नहीं है और कद में बहुत छोटी भी नहीं है, जैसे रोडी भी नहीं है। ये आपकी तो पहाड़ी इलाका है इधर, और जो ज़मीनें मेरा ज़मीनें हैं वहाँ एवरेज तो फिर इससे भी ज़्यादा होगी। वहाँ पे इसकी ज़्यादा अच्छी एवरेज होगी, क्योंकि देखें इन ज़मीनों को डिपेंड करना पड़ता है पानी पे। पानी अगर बारिश अच्छी हो जाएगी तो फसल भी बहुत अच्छी हो जाएगी, लेकिन जो पानी वाली है उससे डिपेंड नहीं करना, उसकी ज़रूरत के मुताबिक उसको जब भी वतर आए आपने उसको देखना है, ज़मीन को पानी दे देना है, तो उस पे इसका रिज़ल्ट और भी अच्छा आएगा। वो तो कोई भी आप गंदम लगाएंगे तो अगर आप उसको पानी देते हैं तो आप उस एरिया को देखें कि कंपैरेटिवली उस एरिया की जो गंदम है वो ज़्यादा अच्छी होती है ना, इससे ज़्यादा अच्छी होती है। और बीमारियों का कोई अटैक इस पे जो आपने तो इसकी काफ़ी रिसर्च की है, उसके बाद आपने ये सीड मंगवाया है, इस बारे में ज़रा बीमारियों के बारे में बताएं। बीमारियाँ कोई भी ऐसी नहीं है जो आप देखें ना, एक वो आती है हमारी जो आम गंदम के ऊपर वो येलो से कलर में जो फंगीसाइड वो आ जाती है, वो आम गंदम पे भी आती है। वो डिपेंड करती है आपके एरिया में, वो ज़्यादा अगर अटैक करती है तो आपको स्प्रे कर लेने चाहिए उसके ऊपर। हमारा इस एरिया में नहीं है, लेकिन जिस एरिया में ज़्यादा जो थोड़ा ठंडा इलाका है वहाँ पे तो अटैक करती है। तो आपको जैसे ही एरिया में कोई बीमारी आती है तो वो आपने जो भी गंदम लगानी है, इसके अलावा भी होगी, तो आपने उसको तो चेक करना है। प्लांट तो एक्चुअली साथ साथ जब बड़ा होता है तो हम उसको देखते हैं अब इसको किस चीज़ की ज़रूरत है। कुछ एरिया ऐसे होते हैं जिनमें आपको बार बार स्प्रे करने पड़ते हैं, वो डिज़ीज़ ख़त्म नहीं होती, वहाँ से टेम्परेरीली रुक जाती है लेकिन ख़त्म नहीं होती। तो इस एरिया में जो है ऐसी कोई भी इशू नहीं है बीमारी का। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो 1 एकड़ में आप कितना रिकमेंड करती हैं कि सीड जो है, सीड की कितनी मकदार होनी चाहिए? ये 1 एकड़ में 8 kg है रिकमेंडेड, और ये हम नहीं कहते क्योंकि ये 4 साल इंडिया में प्रैक्टिस हुआ है, उसके बाद हमने इसको लाया है। और आपको पता है कि एग्रीकल्चर में उनकी बहुत सारी चीज़ें हमसे बहुत बेहतर हैं, बहुत अच्छी हैं। सहूलत की बात है, उनको ज़्यादा सहूलत है, हमारे फार्मर को इतनी सहूलत नहीं है। तो ये बताएं कि ये जो आप एकड़ के ऊपर 8 kg बहुत थोड़ा बीज कह रही हैं, क्योंकि ये आपने ये भी बताया कि ये तो झाड़ी नुमा बन जाता है, इसका जो बड़ी झाड़ी बनती है कि आप ये देखें कि एक कम लगाने की रीज़न है। अब आप आम गंदम ले लेते हैं तो उसका एक छोटा सा प्लांट है, 30-35 है, आप उसका फासला 6 से 7 इंच तक रखते हैं, इतना वैसे आ जाता है जब आप उसको ड्रिल पे खोलते हैं। लेकिन इस गंदम को आपने 1-1 फुट के फासले पे लगाना है, जहाँ पे आपने इसको मेरा ज़मीन है पानी है, 1-1 फुट के फासले पे आप रखेंगे। मतलब आप दो दाने डाल दें, इसके 3 दाने डाल दें। वो हम इसलिए होता है कि फेलियर तो हर चीज़ में है ना, कोई दाना नहीं निकलता तो आपकी जगह वेस्ट नहीं होनी चाहिए। एवरेज क्या है इसकी? एवरेज जो है ये 87 मन देगी आपको, मन में 87 मन इसकी एवरेज है 1 एकड़ में, ये क्लेम करते हैं इंडिया में। तो